हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम CGBSE 2023 के मैथ्स पेपर है उसका हम क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें एक सारणी दिया गया है, एक टेबल दिया गया है जिसका हमें मॉड ज्ञात करना है, मतलब बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो बहुलक होता है ना, तो मतलब ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें जो बहुलक का फॉर्मूला होता है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो बहुलक का फॉर्मूला है, जो बहुलक का फॉर्मूला है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू 10 इंटू H। ठीक है, तो इसमें जो ये L, F1, F2, F0 और ये H, ये क्या होते हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले देख लेते हैं ये सब जो टर्म है वो क्या होता है। तो L देखते हैं, L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। मतलब जो वर्ग है, मतलब जिस जिस इंटरवल में ये जो फ्रीक्वेंसी, मतलब जो बहुलक की वैल्यू है वो ज़्यादा है, उसको देखेंगे तो वो हमारा एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखें 0 से 10 के बीच क्या है, वैल्यू 4 है, 10 से 20 के बीच 8 है, 20 से 30 के बीच 14 है, 30 से 40 20 और 40 से 50 30, वैसे ही 50 से 60 15 और 60 से 70 6। ठीक है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो ये जो है 40 से 50, वहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा कितना है, 30 है, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि वर्ग 40 से 50 जिसकी सर्वाधिक बारंबारता 30 है। ठीक है, मतलब जो ये 30 जो है 40 से 50 के बीच जो भी होगा फ्रीक्वेंसी वो 30 है। ठीक है, मतलब बारंबारता 30 हो जाएगा। अब देखते हैं जो L है वो क्या बोल रहा है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, मतलब ये हो जाएगा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगी, यहाँ पर 40। ठीक है, जो निम्न सीमा मतलब ये 40 से 50 के बीच जो वर्ग है, तो वर्ग की निम्न सीमा 40 हो जाएगी। सबसे कम वाली सीमा 40 है और ज़्यादा कितना है, 50 है, तो 40 से 50 के बीच 30 है, तो निम्न सीमा हो जाएगी हमारी 40, तो यहाँ पर लिख लेंगे 40। अब देखते हैं F1 क्या है, F1 है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है, 40 से 50 के बीच 30 है, तो ये हो जाएगा हमारा F1। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाएगी 30, F1 जो कि है। वैसे ही देखें F2 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले, मतलब जो जो बहुलक वर्ग है 40 से 50 उसके ठीक पहले वाला बारंबारता कितना है, 20 है, तो F0 जो हो जाएगा, जो F0 है वो क्या हो जाएगा हमारा 20। अब देखें F2 क्या हो रहा है, F2 क्या दिया गया, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग से ठीक बाद मतलब 40 से 50 और इसके ठीक बाद मतलब उसको हम नीचे में लिखे हैं, ठीक बाद क्या हो जाएगा 50 से 60, तो इसकी बारंबारता क्या है 15 है, तो ठीक बाद वाली क्या आ जाएगी 15, मतलब जो है F2 की वैल्यू क्या आ गई 15। अब देखते हैं वर्ग की माप, मतलब ये जो वर्ग है इसके बीच की डिफरेंस कितना है, 40 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है, वर्ग की माप क्या हो जाएगी 50 ऋण 40 करेंगे तो ये 10 का जो है गेप है। ठीक है, तो वर्ग की माप क्या हो जाएगी 10। अब देखते हैं जो बहुलक का फॉर्मूला है L F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो इसमें जितनी भी वैल्यू है वो सब हमें मिल गए हैं। ठीक है, जो टेबल है उससे मिल गए हैं, अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है और हमारा बहुलक निकल जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट करके देखते हैं, इसलिए बहुलक बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है H का। अब देखते हैं L की वैल्यू हम क्या निकाले हैं, L की वैल्यू हम निकाले हैं 40, तो यहाँ 40 लिख लेते हैं, प्लस F1 हम निकाले हैं 30 ऋण F0 कितना है 20, जो F0 की वैल्यू है 20 है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 मतलब 30
माइनस एफ नॉट 20 माइनस F2 जो है वो क्या है 15 है, और इसमें हम h का मल्टीप्लाई करेंगे, h निकाले थे हम 10। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, फिर हमारा बहुलक निकल जाएगा। ये हो जाएगा 40 धन 30 में 20 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पास 10 बचेगा, और डिवाइडेड में क्या आ जाएगा 60 ऋण 20 ऋण 15, और इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 40 धन 10 और 10 ये हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, वैसे ही इसको घटाएंगे तो 60 में 20 जाएगा तो 40 बचेगा, 40 में 15 जाएगा तो 25 बचेगा। तो यहाँ क्या आ गया, ये 40 धन 25 चौक 100 होता है। ठीक है, प्लस 4 मतलब ये आ गया 44। तो हमारा जो बहुलक है वो आ गया 44, और क्वेश्चन में हमें यही निकालना था। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला था, सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जितने भी फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं उसका बहुलक क्या आ जाएगा 44। ठीक है, तो नीचे में एक लाइन लिखेंगे, अतः फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति का बहुलक 44 होगा। ठीक है, तो ये था जो क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें हमें बोला गया था कि बहुलक ज्ञात करनी है। इसका सॉल्यूशन। थैंक यू एवरीवन।